परिवार का हमारे जीवन में क्या महत्व है, आज इसके बारे में बताऊंगा। परिवार वो हमारी सबसे पहली सीढ़ी होती है, नींव होती है, जिससे हमारे परिवार की उत्पत्ति हुई है। लेकिन समय का दौर धीरे धीरे बदलता गया और परिवार भी धीरे धीरे बिखरते गए। इसका मुख्य कारण ये था कि जो व्यक्ति अपने परिवार को एकजुटता के अंदर बांध कर रखना चाहता था, उस व्यक्ति का परिवार के सदस्यों ने साथ नहीं दिया और एक उस व्यक्ति के प्रति ही आपस में नफरत के इतने बीज बो दिए कि उस व्यक्ति ने अपने आप को उस परिवार रूपी जीवन से दूर करना उचित समझा। अक्सर आपने बहुत सारे लोगों को चौपालों में, जहाँ चार लोग बैठे हैं, वहाँ वहाँ जहाँ वो लोग बैठते हैं वहाँ पर आप लोगों ने एक बात अक्सर कहते हुए सुना होगा कि पहले का जीवन और आज का जो जीवन है मनुष्य का, उसमें बड़ा फर्क आ गया है। लेकिन ये बात तो सबको मीठी मीठी अच्छी लगती है, लेकिन फर्क क्यों आया, इसके बारे में कोई भी व्यक्ति जरा सी भी बात नहीं सोचता है। इसके विश्व में फर्क आने के मुख्य कारण पर हर व्यक्ति को सोचना चाहिए और उससे हमारे परिवार को क्या नुकसान और क्या फायदे होते हैं, इसके बारे में भी विचार करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है, जो परिवार को चलाता है, जैसे कि ट्रेन का इंजन सभी बोगियों पर नियंत्रण रखता है, बस का ड्राइवर सभी सवारियों पर बस को भी नियंत्रण करता है, उसी परिवार का जो मुख्य सदस्य होता था, वो भी हमारे परिवार को एक सूत्री धागे में पिरो के सही रास्ते पर, सही सलाह से, सही समय से उस मंजिल तक पहुंचाता था, जहां वो मंजिल जाकर समाज के लिए एक मिसाल बन जाती। अब गांव में गिने चुने लोग ही बचे हैं जहां पर एकल परिवार है, नहीं तो सब परिवार अलग अलग हो गए हैं। किसी की टहनी इधर गई हुई है, किधर किसी की इधर गई हुई है, कोई किसी रूप में परेशान है तो कोई किसी रूप में परेशान। इसका मेन मुख्य कारण ये था कि परिवार अब बचे नहीं हैं। कड़वी सच्चाई है, बाप बेटे को देख के खुश नहीं होता है, बेटा बाप को देख के खुश नहीं होता है, बहू ससुर को देख के खुश नहीं होती है और बहू सास को देख के खुश नहीं होती है। कहीं सास बहू की नहीं बनती, कहीं बहू सास से नहीं बनती, कहीं बेटे पिता की नहीं बनती, कि नहीं पिता की बेटे से नहीं बनती। इसका मुख्य कारण किसी ने आज तक समझने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इसका मेन मुख्य कारण ये था कि जो पहले के लोग थे, उनके अंदर इतनी बड़ी शक्ति होती थी। अगर कोई परिवार का सदस्य गलत डिसीजन ले रहा है, गलत बात बोल रहा है या आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहा है, सबसे पहले उसका विरोध करते थे। उसको साफ शब्दों में कह दिया करते थे कि आप अपने घर जाइए, हमारा रास्ता, हमारा काम हम खुद सुलझा लेंगे। लेकिन आज का ऐसा नहीं है। आज अगर घर में कुछ भी बात हुई, अक्सर दो लोग हैं तो बात तो होगी, अगर बर्तन हैं तो बजेंगे तो ज़रूर, ये तो स्वाभाविक। लेकिन आज का दौर क्या है, हमारे साथ कुछ घटना हुई, या तो हम अपने रिश्तेदारों को बताते हैं या अपने जिसको हम बिल्कुल करीबी समझते हैं उसको ये बातें बताते हैं। लेकिन आप उसके पीछे की गहराई में नहीं जानते। आप जिस व्यक्ति को ये बात बता रहे हो, क्या आप समझते हो वो व्यक्ति आपकी बात को पचा पाएगा या नहीं? अक्सर सच्चाई यही है, वो व्यक्ति आपकी बात को पचा नहीं पाएगा। इसलिए वो व्यक्ति चार लोगों से वो बात करेगा। जो बात रबड़ की तरह पेंसिल से लिखे हुए शब्दों को मिटा सकती थी, वही बात आज पेन से लिखी गई है। आप उसको कितना भी रगड़ते जाइए, वो बात साफ नहीं होगी। इसलिए आपको जीवन में अगर कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है और मुसीबत कठिनाइयों से बचना है, तो आपको एक परिवार पहले की भांति इकट्ठा होना पड़ेगा। इकट्ठा होने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप लोग एक साथ ही रहो।
मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई भी सार्वजनिक फैसला लें, कोई भी आपके हित का फैसला लें, कोई भी अपने परिवार का फैसला लें, तो उसमें सभी भाइयों की, बच्चों की, घर के जितने परिजन हैं, उनकी सलाह ज़रूर लिया करो। उसके बाद कई बार क्या होता है कि हम एक व्यक्ति की तो सुन लेते हैं, दूसरे को इग्नोर करते हैं। नहीं, उसकी भी बात सुनो। अगर वो बात और दोनों बात में अंतर आ रहा है, तो उस बीच का रास्ता निकाल कर उस बात को आगे बढ़ाओ। अगर आप ऐसा करते हो, तो आप देखोगे आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आएँगे। जो समय-समय पर दुःख, घबराहट, चिंता आती रहती है, वो नहीं आएगी। मदद करने के लिए आपको किसी के पास भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके परिवार ही इतना सक्षम है कि वो आपकी मदद कर देगा, और ना कभी कोई व्यक्ति आपको परेशान कर पाएगा, क्योंकि एकता में बल है। और जो व्यक्ति एकता में बल परिवार में रखता है, वही जीवन में एक मिसाल भी रखता है। बहुत सारे परिवार नेको उदाहरण आज भी जीवित हैं, आज भी चल रहे हैं कि उनके पास 1 एकड़ ज़मीन भी नहीं थी, लेकिन उनका परिवार संयुक्त था। आज वो 50-100 एकड़ के मालिक बने हुए हैं। किसी परिवार के पास एक घ 50 गज की जगह भी नहीं थी, आज उनके पास 10-10 दुकानें चल रही हैं। अ, क्यों? उनका परिवार संयुक्त रहा। और अक्सर आपने सबसे बड़ा बहुत सारे घुमंतू लोगों को भी देखा होगा कि उनका परिवार संयुक्त रहता है, तो संयुक्त रहने से किसी भी बाहरी व्यक्ति की हिम्मत नहीं होती कि उनके परिवार में जा सकें। इसलिए आप लोग जीवन के अंदर ये प्रेरणा लें कि हमारा परिवार मिलजुल के रहेगा, और मिलजुल के परिवार जो रहेगा, वो सदियों तक एक मिसाल पेश कर देता है। आज जो हमारी युवा पीढ़ी पहुंची है, जो हमारे माँ बाप पहुंचे, उनकी शुरुआत एक ही व्यक्ति से हुई है, एक ही उत्पत्ति हुई। इसलिए ध्यान रखें, और आशा करता हूँ मेरे चंद शब्द आपको अच्छे लगे होंगे। इसलिए परिवार को एक बनाइए, एकजुटता का परिचय दीजिए, और खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। कहीं पर ज़रूरत पड़े तो अपने परिवार के सदस्य को लिए, परिवार में ताकत होती है, अपने एकता में बल होता है, ये आपने सुना होगा। आशा करता हूँ मेरे चंद शब्द अच्छे लगे होंगे। जय हिंद, जय भारत माँ, जय हरियाणा, जय।